दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजी जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। हम अब पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का अभी तक पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 1 के बाद आज पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 में हम कुछ एंगल के बारे में समझेंगे। इसके पहले भी हम पार्ट 1 में एंगल के बारे में काफ़ी विस्तार रूप से समझे थे कि एंगल होता है 6 प्रकार का और 6 प्रकार के एंगल समझे थे। एक बच्चे का क्वेरी था, मैसेज आया था कमेंट में कि सर एक्यूट एंगल क्या होता है? तो हम बता रहे हैं सबसे पहले एक्यूट एंगल होता क्या है। एक आधार होगा, आधार के साइड मतलब ये 0 डिग्री, यहाँ एक पॉइंट होगा। ये लाइन क्या है? एक सरल रेखा है, ये 0 डिग्री है। ये लाइन जब सीधा हो इस पर परपेंडिकुलर हो तो ये तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जितना भी कोण बनेगा सभी कोण एक्यूट एंगल कहलाएगा, यानी न्यून कोण कहलाएगा। जैसे ये कोण हो गया, यहाँ भी कोण बना, इसमें अनेकों कोण बन सकता है। ऐसा नहीं कि हम 3 खींचे 3 बनेगा, 4 खींचे 4 बनेगा, नहीं, अनेक कोण बन सकता है। जैसे मान लीजिए एक कोण ये बना, एक कोण ये बना, एक ये बना, एक ये बना। ये सभी एंगल, ये मान लीजिए एक्स एंगल तो ये वाई एंगल, ये जेड एंगल, ये पी एंगल, ये सभी एंगल एक्यूट एंगल कहलाएंगे। 90 से छोटा और 0 से बड़ा ये सभी एंगल एक्यूट एंगल कहलाएंगे। जैसे फोटो कैसे बनेगा इसका, ये हो गया फोटो, फोटो बनेगा इसका, ये हो गया। ये सभी एंगल एक्यूट एंगल है। क्लियर? आइए हम बढ़ते आगे। सबसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा जाए पहले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण जो होता है वो 90 डिग्री को बोलते हैं पूरक कोण। इसको बोलते हैं 90 डिग्री को। जब दो एंगलों का सम, जैसे ये एक लाइन हो गया, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। एक लाइन खींचे, सीधा लाइन खींचते हैं, सीधा लाइन मान लीजिए, सर लाइन, सर लाइन, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए यहाँ एक एंगल बना, तो इस एंगल को हम लोग समकोण भी बोल सकते हैं या और पूरक कोण भी बोल सकते हैं। लेकिन समकोण एक सिंगल होता है और पूरक कोण दो एंगलों का जब सम 90 हो तब कहलाता है पूरक कोण। और समकोण एक सिंगल एंगल बने, एक ही मात्र एंगल है, उसको समकोण। और पूरक कोण ये दोनों 90 डिग्री के बराबर ही होता है। लेकिन दोनों में अंतर एक ही बात का है कि समकोण एक एंगल के बारे में बात करता है और पूरक कोण दो एंगल के बारे में बात करता है। यह दो से अधिक भी हो सकता है कभी कभी किसी किसी खास परिस्थिति में। एक लाइन ड्रॉ किए, आपको पता है कि ये 90 बनेगा, एक लाइन यहाँ ड्रॉ की। क्लियर? यहाँ से यहाँ का मान अगर x है तो यहाँ से यहाँ का मान y है। कोई पूछेगा बताइए x प्लस वाई कितना होगा, तो 90 डिग्री। क्लियर? तो हम x के मान निकाला जाए तो कितना होगा, तो x का होगा 90 माइनस वाई डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लिख सकते हैं x को 90 माइनस वाई, लिख सकते हैं 90 माइनस वाई। क्लियर है बात? फिर समझिए एक बार और इसी सवाल को। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ध्यान दीजिएगा। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर दिए। कोई पूछेगा आपसे बताइए कि ये पूरा एंगल कितना है, तो 90 है, क्योंकि ये एक सीधी लाइन, एक सीधा लाइन, खड़ा लाइन है, परपेंडिकुलर है। अगर ये x है तो ये कितना होगा, तो ये कहिएगा आप, ये 90 माइनस एक्स होगा। अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो 90 माइनस 50 कितना निकल गया, 40 डिग्री। ये कितना आ गया, 40 डिग्री। क्लियर है?
जब दो कोणों का योग 90 डिग्री वो हो गया वो हो गया पूरक कोण, उसी को बोलते हैं पूरक कोण। ये हमेशा बनता है समकोण में, ये हमेशा किससे बनता है? समकोण में बनता है। लेकिन जब बात आती है समपूरक का, तो समपूरक कोण हमेशा बनता है एक सरल रेखा में। किससे बनता है? एक सरल रेखा पर। ड्रॉ की सरल रेखा, ये लाइन ड्रॉ करती है। इसमें जरूरी नहीं है कि एक लाइन, एक से अधिक लाइन भी हो सकता है, यानी एक से अधिक कोण भी हो सकता है। ये कोण मान लीजिए x है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा कोण कितना बनता है? 180। तो एक एंगल x डिग्री तक एक 180 माइनस x डिग्री होगा। अगर ये हो गया एक एंगल 120 डिग्री, तो ये कितना होगा? तो 180 माइनस 120 कितना निकल गया? 60 डिग्री। क्लियर? अब देखिए आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा न्यून कोण अधिक कोण। अच्छा, ये लाइन जो दिखाई दे रहा है आपको, इस लाइन को ध्यान दीजिए, इस लाइन को ध्यान दीजिए। ये सरल रेखा होता, यहाँ पर होता तो समकोण होता। ये झुका है पीछे की तरफ, तो क्या ये 180 से अधिक, 190 से अधिक है? 90 से अधिक है, तो ये हो गया अधिक कोण। और ये क्या अपने पीछे झुका हुआ है? पीछे झुका हुआ है, इस पर झुका हुआ है, ये इस पर झुका हुआ है, तो ये 90 से छोटा हुआ है 60 डिग्री। क्लियर? ये 60 डिग्री हो गया, तो ये हो गया न्यून कोण। यही इसमें अधिक कोण भी हो गया और इसमें न्यून कोण भी हो गया। जैसे एक सरल रेखा, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ, ये हो गया x, ये हो गया y। तो कोई पूछेगा, ये हो गया z, कोई पूछेगा बताइए कि x डिग्री का मान कितना होगा, y डिग्री का मान कितना होगा और z का कितना होगा। हमको पहले से पता है साहब कि x प्लस वाई प्लस जेड, जब तीन कोणों का सम या दो कोणों का सम एक सरल रेखा पर 180 हो जाए, तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। तो ये तो पूरा 180 हो गया, तो x के मान क्या होगा? तो 180 माइनस वाई प्लस जेड। y का पूछेगा तो 180 माइनस 180 माइनस एक्स प्लस जेड। जेड का पूछेगा तो 180 माइनस वाई प्लस एक्स। क्लियर? यानी कोई एक पूछेगा दो हटा देंगे, अगर दो ही एंगल आता तो दो हटाते। क्लियर? तो सब मान यहां से निकल गया। अब ध्यान दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इस लाइन पर एक लाइन ये वाला है, एक ये है, और एक लाइन हमको ये दे दिया गया। ठीक है? सवाल कहा जा रहा है कि ये है मेरा 50 डिग्री, ये है मेरा x डिग्री, ये है 30 डिग्री और ये है y डिग्री। तो x प्लस y का मान क्या होगा? हमें पता है कि ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा, और सरल रेखा पर एक साइड कोण बनता है 180 डिग्री का। कितना का? 180 डिग्री का। पढ़ाए थे कोण वाला एंगल में। तो x प्लस, हम जानते हैं कि सबको अगर जोड़ेंगे तो y प्लस 30 प्लस x प्लस 50 बराबर 180। तो x प्लस वाई बराबर 50 और 30 कितना? 80। तो 180 में से 80 चल गया, कितना बचेगा? 100। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 100 डिग्री। और ये मेरा क्या हुआ? आंसर है। इस प्रकार सवाल एग्जाम में खूब आता है और पूछे भी जाते हैं। जान लीजिए, कुछ सवाल आपको हम कराएंगे कल इस पर आधारित सवाल, कुछ और प्रैक्टिस कराते हैं। सवाल को ध्यान दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ पर और इस सवाल को आप बनाइए। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिए, एक एकदम सीधा सरल रेखा यहाँ पर है और एक लाइन यहाँ पर है। ये तीन लाइन है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये O है। ठीक है, ये है, यहाँ पे लिखा है सवाल साइड में कि बी ओ क्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। ये है मेरे पास 40 डिग्री, ये है मेरा एक्स और ये है मेरा 50। तो सवाल कह रहा है बताइए एक्स के मान कितना होगा, तो इसको बनाइए तुरंत, टाइमर लगाए थे, बनाइए, बनाए कमेंट कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ बन गया होगा। हमको पता है कि ये जब दे दिया है सवाल में कि 90 होगा तो ये तो 90 आ गया, तो ये पूरा 40, तो ये कितना, ये 50। अच्छा, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये 50 तो ये कितना 40। बस क्लियर है, 40 आंसर। हमको इसको निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी, डायरेक्ट हम यहाँ से बना सकते थे। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अगर कहीं कहीं ऐसे दे दिया जाए, हम जितना पॉसिबिलिटी होगा सब पॉसिबिलिटी को लेंगे, जितना संभव हो सवाल। ठीक है, जितना संभव सभी सवालों को लेंगे। पी क्यू क्या है, एक सरल रेखा है, यहाँ लिख देते हैं। पी क्यू क्या है, सरल रेखा। ये वाला कोण हमें दिया है 40। क्लियर। और ये वाला एंगल दिया है हमें 70। ये एंगल दिया है x, ये एंगल दिया है 30 और ये वाला पार्ट दे दिया है हमें y। क्या दे दिया है, y। और ये वाला पार्ट दे दिया है हमें z। क्या दे दिया है, z। तो हमें सवाल कह रहा है कि बताइए x का मान कितना होगा, y के मान कितना होगा और z का मान कितना होगा। तीनों को बनाइए तुरंत। बन गया होगा। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। ये देखिए, ये एक सरल रेखा है कि नहीं। यानी सरल रेखा तो इससे बन जाए 180। 40 ये बना, 70 ये बना, 70 40 110। कितना और चाहिए, 70 डिग्री। तो यानी जेड कितना आ गया, 70। आप ध्यान दीजिए, ये भी एक सरल रेखा है कि नहीं है। तो ये है 40, ये है 30। तो सरल रेखा है तो x कितना होगा, तो पूरा होता है 180। 180 में से जब 70 चल गया तो कितना बचेगा, 110। तो जेड भी आ गया, एक्स भी आ गया 110, तो ये आ गया 110 और जेड आ गया 70। वाई निकालना है। अब ध्यान दीजिए, वाई के लिए लेते हैं दूसरा पेन, वाई लेना। तो ये भी एक सरल रेखा है, ये भी 180 बनेगा। जेड है 70, ये है 30। तो वाई के लिए 180 में से 70 और जब 30 माइनस करेंगे यानी 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80। और ये मेरा क्या आ गया, वाई आ गया। ये क्या आ गया मेरा, वाई आ गया। और यही मेरा क्या है, आंसर। क्लियर है बात। ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिए। एंगल का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे बनते हैं। कुछ और सवाल करते हैं, ध्यान दीजिए, बनाइए आप इस सवाल को।
ये है x, ये है 50, ये है y। सवाल कह रहा है हमसे कि x और y का मान कितना होगा। तो बनाइए। बनाइए सवाल को। आंसर कीजिए, आंसर दीजिए। चलिए, बनाए होंगे। है पता है, ये सरल रेखा है, ये 50, तो ये कितना होगा 180 माइनस 50 यानी कितना 130। अच्छा, ये भी सरल रेखा है, सरल रेखा है। तो जब ये 130, तो ये कितना 50। अच्छा, ये भी सरल रेखा है, जब ये 50, तो ये कितना 180। अब दिख रहा है एक दूसरे का उल्टा हो जा रहा है। 50 था तो यहाँ 50 आ गया, यहाँ 180 130 था, सॉरी 130 यहाँ भी आ गया। लेकिन इस कोण को बोलते हैं अपोजिट वर्टिकली लाइन, यानी शीर्षाभिमुख कोण। अभी हम पढ़ाए नहीं है, आगे पढ़ाएंगे तब वहां पे और क्लियर होगा। देखिए और सवाल। y x p 80 60 और 70। मान निकालना है हमें y का, p का और x का। बनाइए, सेम सवाल है जो पहले पढ़ाया हुआ, सेम सवाल पढ़ाइए, बनाइए। उम्मीद करता हूँ बन गया होगा। ये कैसे बनेगा, ये 80 है, ये 70 है, ये सरल रेखा है। तो y कितना हो गया, तो 180 में से जब 150 चला गया, यानी 80 70 150, तो कितना बच गया 30 डिग्री। तो y कितना आ गया 30। अच्छा, जब y 30 आ गया तो एक काम कीजिए, ये भी सरल रेखा है, तो ये 60 और ये 30, 60 30 90। तो ये कोण निकालने के लिए 180 में से 90 चल जाएगा, तो कितना बचेगा 90। भले देखने में 90 नहीं लग रहा है, लेकिन 90 तो आ गया मैथमेटिकल रूप से 90। अब देखिए, ये भी सरल रेखा है, तो ये 90 और 60 कितना आ गया 150। तो x कितना होगा 150 में से, सॉरी 180 में से जब 150 चल जाएगा कितना बचेगा ओनली 30। और यही मेरा क्या हुआ आंसर है। इस पर कुछ और सवाल हम कल करेंगे, और कल करने के बाद इसी पर आधारित कुछ और क्वेश्चन करेंगे। हम अगला टॉपिक कल ही शुरू करेंगे, उस चैप्टर का नाम रहेगा ट्रिगो एंड ट्रिएंगल। ट्रिगो नहीं, ट्रिएंगल शुरू करेंगे। एंड त्रिभुज कल ही शुरू हो जाएगा, त्रिभुज। ठीक है, मिलता हूं मैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।